हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ABCDEFGH। आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये एक होलो क्यूब है, ठीक है। इज मेड अप ऑफ एन इंसुलेटर, जो इंसुलेटर से मिलकर बना हुआ है। फेस EFGH, ये वाला जो फेस है EFGH आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस, ये फेस जो है इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। इनसाइड द क्यूब वी हैव आयोनाइज्ड हाइड्रोजन, और इसके अंदर, यहाँ पर क्यूब के अंदर क्या है, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन है। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन का मतलब है H+ मॉलिक्यूल है, आयोनाइज्ड है हाइड्रोजन। तो आपको बताना है द यूजुअल काइनेटिक थ्योरी एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। जो काइनेटिक थ्योरी है, केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी है, वो इस पर वैलिड होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, उसके रीजन क्या रहेंगे, वो आपको बताना है। तो बेसिकली इसके, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, की कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो इसके की कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपको केटीजी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूं, तो की कॉन्सेप्ट में आपको इसके केटीजी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की क्या पोस्टुलेट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इसकी ये वाला जो फेस है, इस पर क्या है, इस फेस पर चार्ज दे रखा है, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया इस फेस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं चाहूँ तो ये क्यूब दोबारा अगर बना के देखूं, तो यहाँ मैंने ये क्यूब बनाया है, ठीक है। ये आपका क्यूब है, यहाँ पर आपके H+ आयंस हैं क्यूब के अंदर, ठीक है, बहुत सारे। और ये वाला जो फेस है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज फेस है। अब देखिए, जब आपके पास चार्जेस हैं, आयंस भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो क्या रहेगा आपके, इसके में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कोलिजन तो हो ही रहा है मॉलिक्यूल्स का, एक तो कोलिजन हो रहा है आपके पास, ठीक है, कोलिजन तो हो ही रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयंस के बीच में। इसके अलावा, कोलिजन्स के अलावा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ काम करता है, जहां पर चार्जेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है, आयंस भी है। तो H+ के बीच में और जो पॉजिटिव चार्ज है इस फेस पर, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा अपार्ट फ्रॉम कोलिजन। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो वैलिड नहीं होगा, विल नॉट वैलिड, विल नॉट वैलिड। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था कि कोई भी एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं लगने चाहिए कोलिजन के अलावा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, केटीजी में हमने पढ़ा कोलिजन ही होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, ओनली कोलिजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोलिजन के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। तो पहला जो ऑप्शन है विल बी वैलिड, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है विल नॉट बी वैलिड सिंस द आयंस वुड एक्सपीरियंस फोर्सेस, बिल्कुल। और ये कौन सा फोर्स लग रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अदर देन फोर्सेस ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि कोलिजन के अलावा कुछ और फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं आयंस, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, इसकी वजह से केटीजी जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन जो आपका होगा, अब देखिए केटीजी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसमें क्या होता है, आइसोट्रॉपी होती है, एक फिक्स आइसोट्रॉपी होती है। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, जो प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं आइसोट्रॉपी की बात करूं उसका मतलब क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हैं वो क्या हो रहती हैं, आइसो का मतलब ही क्या होता है, सेम। आइसो जो वर्ड है उसमें आइसो जो आ रहा है उसका मतलब सेम होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो होती है वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती हैं या सेम होती है, आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। और केटीजी में हमने ये पढ़ा था कि आइसोट्रॉपी होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट बी आइसोट्रॉपी, ये हमने केटीजी में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वैलिड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सरफेस पर तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन जो बाकी सरफेसेस हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो वहां पर नहीं लग रहा है, इसका मतलब आइडेंटिकल नहीं है। आइसोट्रॉपी जो है वो क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है, आइसोट्रॉपी जो है वो लॉस्ट हो रही है। इसकी वजह से भी केटीजी जो होगा वो लागू नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स जो लास्ट ऑप्शन है विल नॉट बी वैलिड बिकॉज आइसोट्रॉपी इज लॉस्ट ऑल्सो करेक्ट। तो एक तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया और एक आपका
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।